नमस्कार दोस्तों। और आज की बात जो होगी वो थोड़े से समाज के ऊपर होगी कि समाज जो है आजकल कितना जल्दी प्रभावित हो जाता है। इसके लिए मैं दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा और आप खुद सोचिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आज के समय जो है समाज जो है वो कितना जल्दी प्रभावित होता है। अगर आप बड़े शहर से बिलोंग करते हैं तो आपसे समाज प्रभावित है। अगर आप अच्छा पहनते हैं और आप पैसे वाले हैं, समाज आपसे प्रभावित है। और अगर आप किसी खास ऊंचे सरकारी पद पे हैं तो समाज आपसे प्रभावित है। इसके अलावे आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत पांडित्य हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो सारी चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती। हाँ, अगर ये तीनों चीज़ें हैं, पैसे वाले हैं, बड़े शहर से हैं और आपके पास एक ऊंचा सरकारी पद है, तो आप बड़े आसानी से समाज को प्रभावित कर सकते हैं। हुआ यूं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक चैनल वाले ने उस एरिया को कवर करना शुरू किया और उस पे जो है वो एक पूरा वीडियो तैयार कर रहा था। वहाँ पे एक समूह भी खड़ा था। तो उस समूह से जब उसने बात करना शुरू किया तो वो समूह जो है इंसानों से ज़्यादा जानवरों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहा था और वो बार बार दोहरा रहा था कि हम बच्चों की बॉडी को लेने के लिए आए हैं, बच्चों की बॉडी को लेने के लिए आए हैं। बच्चों का मतलब कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं, उनकी बॉडी को लेने के लिए आए थे। काफ़ी देर तक उनसे जो भी बात हुई वो सिर्फ बात हुई जानवर के ऊपर कि वो इतने इंसान मारे गए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका एक अपना ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और जो है वो जानवरों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे कि भाई इनकी बॉडी हमें मिल जाए ताकि इन जानवरों का वो अंतिम संस्कार कर सके। उनके पास एक अपनी खुद की एम्बुलेंस भी है और उससे वो अपने बच्चों को लेके जाना चाहते थे ताकि उनका वो अंतिम संस्कार कर सकें। बीच में एक व्यक्ति भी आ जाता है जिसके कारण जो है ये बात जो है विवाद में बदल जाता है और जो है उस पत्रकार को, जो वो जर्नलिस्ट है, उसको बीच बचाव करना पड़ता है और अंत में जो है इस तरह से वो बातें खत्म होती है। दूसरा जो एक मैंने घटना देखी है वो ये कि मैंने देखा कि कैसे एक लड़के ने अपने साथियों को प्रभावित करना शुरू किया। उसने ये बताना शुरू किया कि किस तरह से आज के समय में चाइना जो है वो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है रूस की तुलना में भारत के लिए। कहने का मतलब कि चाइना ज़्यादा भरोसेमंद है रूस की तुलना में भारत के लिए। वो बोल भी रहा था, दूसरे लोग उसको सुन भी रहे थे। लेकिन मुझे उसकी बात में लॉजिक इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि वो जिन पॉइंट्स को उठा रहा था तो वहाँ पे वो उन सारी घटनाओं को छोड़ता चला जा रहा था जो पिछले 60-65 साल में भारत और चीन के बीच में हुए हैं। जो युद्ध हुए हैं उसको उसने इग्नोर कर दिया, जो अटैक्स हुए हैं उसको भी इग्नोर कर दिया, जो चाइना ने भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है उसको भी उसने इग्नोर कर दिया। चाइना ने किस तरह से विस्तारवादी नीति के तहत भारत के ज़मीनों को हड़पा है उसको भी उसने इग्नोर कर दिया। मतलब वो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता चला जा रहा था। इवन जो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है भारत को बर्बाद करने के लिए, उसको भी उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। इन सारी चीज़ों को हटा के जो वो चाइना के फेवर में बात कर रहा था, तो मुझे तो लगा कि शायद ये कम्युनिज्म की थ्योरी से ज़्यादा प्रभावित है, चाइना से ज़्यादा प्रभावित है और होना भी चाहिए क्योंकि चाइना की जो जीडीपी है वो भारत से ज़्यादा अच्छी है, चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत से ज़्यादा अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत आसानी से वो इसलिए प्रभावित कर पा रहा था क्योंकि वो अच्छे घर का लड़का दिख रहा था, वो काफ़ी अच्छे स्टेटस वाला लड़का दिख रहा था और दूसरे लोग उसकी बातों को सुन रहे थे। निष्कर्ष से ही निकलता है, आफ्टर ऑल जो कंक्लूजन निकल के आता है वो यही कि चाहे दिल्ली की घटना हो, चाहे कल जो मैंने ये पूरा का पूरा डिबेट सुना उस लड़के का दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी, वहाँ कुछ लोग भी मौजूद थे। मुझे जो एक बात समझ में आई वो ये कि
आपके पास अगर पैसे हैं, आप एक अच्छे शहर से बिलॉन्ग करते हैं, बड़े शहर से बिलॉन्ग करते हैं और आपके पास अगर पोस्ट है, तो आप इंटेलेक्चुअल वर्ग में गिने जाएंगे और लोग आपकी बातों को सुनेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आप बहुत जानकार हो, आपके पास बहुत नॉलेज हो, लेकिन समाज में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उसकी जगह नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इवन फिर आपसे लोग सलाह भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई आपके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो लोग आपसे सलाह भी लेना नहीं चाहते। तो समाज का स्तर गिरा है, उठा है, या कुछ नहीं हुआ है, इस पे आप अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए कि समाज का स्तर आज के समय में कैसा है। धन्यवाद। जय हिंद।